अपराध की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार करते हुए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी बरामद की हैं और एक अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। तो क्या इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे, नीरज बवाना को लेकर भी पूरी कहानी बताएंगे, आखिर नीरज बवाना के पिता की गिरफ्तारी क्यों हुई है ये भी आपको बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो 12 सितंबर को जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना समेत उत्तर भारत के तमाम छोटे और बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर रेड मारा था, और उसके बाद एक बड़ी खबर देखने को मिली जब नीरज बवाना, भुप्पी राणा और कौशल चौधरी गुरुग्राम को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीरज बवाना के पिता को दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नीरज बवाना के पिता के घर पर अब से कुछ दिन पहले, यानी कि जब NIA ने छापेमारी की थी, NIA के छापेमारी से पहले दिल्ली पुलिस ने भी नीरज बवाना के बवाना स्थित उस घर पर छापेमारी की थी जो नीरज बवाना के पिता के नाम पर है। और उस घर में भी कई सारी ऐसी वस्तुएं मिली थी जिसमें मोसाद की किताबें हों या फिर नीरज बवाना की आध्यात्मिक किताबें हों, असला बारूद हो, कुछ ड्रग्स के पैकेट भी बताए गए थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई थी नीरज बवाना के पिता को लेकर भी, क्योंकि हो ना हो वो घर नीरज बवाना के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना के पिता को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। दैनिक जागरण, जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि नीरज बवाना के पिता भी अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ जो तमाम कार्रवाई की जा रही है उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो नीरज बवाना के घर से कुछ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, पुलिस ने उन्हें भी अपने कस्टडी में लिया है। साथ ही 2 बुलेट प्रूफ कार भी मिली हैं और उन बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये अपराधी जब किसी वारदात को अंजाम देने जाया करते थे तो इस बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल किया करते थे। इससे पहले भी देखने को मिला था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब नीरज बवाना के गैंग का एक गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से एक ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार मिली थी। और उस समय जब दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना के इसी बवाना स्थित घर पर छापेमारी की थी तो वो बुलेट प्रूफ कार जहां पर खड़ी होती थी तो वो जगह भी मिली थी, और वो बुलेट प्रूफ कार नीरज बवाना के किसी रिश्तेदार के नाम पे दर्ज बताई जाती रही है। और एक MG हेक्टर कार भी जो नीरज बवाना के घर से बरामद हुई थी, कहा गया था कि नीरज बवाना की पत्नी के नाम पर वो MG हेक्टर कार थी। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उस समय बरामद हुई थी। यूपी के शामली जिले का एक लड़का भी वहां से मिला था जो नीरज बवाना को देखकर उससे प्रभावित होकर, और वो नीरज बवाना के बवाना स्थित घर पे रहता था, और वो तमाम जो आगे की योजनाएं बताई गई थी उन सब योजनाओं के तहत वो लड़का भी वहीं पर काम कर रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जब नीरज बवाना अब से कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ है अपने 2 साथियों के साथ, तो NIA उससे जहां पूछताछ कर रही है उससे उसके सभी वारदातों को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बातें और निकल कर सामने आती हैं नीरज बवाना को लेकर, कि कहा जाता है कि नीरज बवाना अपने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करता है, और जो उसके साथी गैंगस्टर हैं उनसे भी कितना लेना देना है, सब कुछ एक एक बातें वो डायरी में लिखता है। तो इन सब मामलों को लेकर नीरज बवाना से पूछताछ की जा रही है। और देखा जाए तो एक और बड़ा मामला सामने आया था जब नीरज बवाना गैंग के 2 ऐसे बदमाश गिरफ्तार हुए थे जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी वो उन्होंने दिल्ली के एक कारोबारी से मांगी थी। और इस मामले में अर्शदीप डल्ला, जो कि इस समय कनाडा में है और उसका कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क बताया जाता है, तो नीरज बवाना के जरिए उससे भी संपर्क हुआ था। तो नीरज बवाना का जो आतंकी कनेक्शन था ये निकल कर सामने आया था, और इन्हीं आतंकी कनेक्शनों के बाद अब NIA बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले तो नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार करती है, रेड मारती है, तो दिल्ली पुलिस अब नीरज बवाना के पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है। खैर, देखना इस मामले में अहम ये होगा कि नीरज बवाना की मुश्किलें जो हैं वो अब कम होती तो नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नीरज बवाना जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के अंदर तमाम बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाता है। और इसके मुख्य मुख्य जो साथी हैं, जिसमें नवीन बाली, राहुल काला, टेल्लू ताजपुरिया, ये सब ऐसे गैंग के चेहरे बताए जाते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि नीरज बवाना की गैंग कहीं ना कहीं ऑपरेट होती है और जो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिया जाता है, यही 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो दिशा निर्देश देते हैं। और इनके दिशा निर्देशों पर नीरज बवाना गैंग के तमाम जो शूटर दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा या फिर देश के कई इलाकों में फैले हुए हैं, वो सब बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इस वक्त नीरज बवाना के टारगेट पे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा, या फिर कह सकते हैं नीरज बवाना का विरोधी गैंग गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ही थे।
और कहीं ना कहीं नीरज भवाना ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो हो ना हो, जब नीरज भवाना के शूटर अब निकलते हुए दिखाई दे रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, तो इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा था कि नीरज भवाना अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए अपने गुर्गों को सड़कों पर उतार चुका है। लेकिन उससे पहले ही एनआईए की कार्रवाई हुई, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, तो अब नीरज भवाना के गैंग की कमर भी टूटते हुए दिखाई दे रही है। एक खबर सुबह हमने आपको और बताई थी कि नीरज भवाना के मामा को एक मामले में रिहा कर दिया गया है, जो मामला था 2014 में जब अमित भूरा को कोर्ट से भगाने का मामला था। तो इसमें देखा जा रहा था कि नीरज भवाना के मामा जब सबूतों के अभाव में बरी हो गए, तो हो सकता है कि नीरज भवाना को इस मामले में कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन अब नीरज भवाना के पिता की गिरफ्तारी के बाद ये कहना तो साफ नहीं होगा कि नीरज भवाना की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं, उसकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि दिल्ली पुलिस ने जब नीरज भवाना के पिता को गिरफ्तार किया है, तो उनके पिता से जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बहरहाल अब इंतजार होगा उस वक्त का जब नीरज भवाना को लेकर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, या फिर उनके पिता से की गई पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का कुछ बयान आता है। तो आप बने रहिए, आपको क्या लगता है, क्या नीरज भवाना के पिता भी इन सब मामलों में संलिप्त थे? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि नीरज भवाना के मामा रामवीर शौकीन भी नीरज के वसूली रैकेट में कहीं ना कहीं उनका हाथ था, तो क्या नीरज भवाना के पिता भी नीरज भवाना के सिंडिकेट में कहीं ना कहीं उनका हाथ था, उनका रोल था? वैसे देखा जाए तो नीरज भवाना की गाड़ियाँ, नीरज भवाना की पत्नी की गाड़ियाँ, या फिर तमाम वो बुलेट प्रूफ कारें, अवैध हथियार जो होते हैं, वो सब नीरज भवाना के घर से जब बरामद हुए, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जिस घर पे ये सब कुछ बरामद हुआ है उस घर के मालिक हैं नीरज भवाना के पिता। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगी। वैसे देखना है होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए, नीरज भवाना को लेकर एक एक बातें हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर के बाद नीरज भवाना कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ तो जरूर दिख रहा होगा। फिलहाल वो एनआईए की कस्टडी में है, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन पिता की गिरफ्तारी की खबर के बाद नीरज भवाना शांत तो नहीं बैठने वाला। हो सकता है, इसकी बात की आशंका भी जताई जा रही है कि नीरज भवाना कहीं ना कहीं इसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेने की कोशिश करेगा। बहरहाल दिल्ली पुलिस अब पूरी मुस्तैद हो चुकी है और नीरज भवाना के हर उस गुर्गों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।